फिल्म के शुरू में हमें बताया जाता है कि अमेरिका के हाईवे पर हर साल 1000 लोगों की मौत होती है। इसके बाद हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी कार के पास खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस का इंतजार कर रहा है। दरअसल वो लोग एक ट्रिप के लिए न्यू मैक्सिको सिटी जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर ग्रेस भी आ जाती है और वो अपनी कार में सवार हो न्यू मैक्सिको सिटी की ओर निकल जाते हैं। अब उन दोनों को जाते जाते रात हो जाती है और हाईवे पर बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए बड़ी आसानी से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हाईवे पर एकदम से उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे बचाने के लिए जिम अपनी गाड़ी को रोकता है और उसी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस दौरान उन लोगों का एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जिम को उस आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपनी गाड़ी रोककर उस आदमी पर अपना सारा गुस्सा उतारना चाहता है, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी रात में हाईवे पर सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे वहां से चलने के लिए कहती है। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने पास ही खड़ी बंद गाड़ी से जिम और ग्रेस की तरफ आगे बढ़ता है। जिम अपनी कार को स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन बार बार कोशिश करने पर उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ग्रेस और जिम दोनों वहां से चले जाते हैं। अब इस घटना के बाद वो दोनों किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और वो एक पेट्रोल पंप के पास आ जाते हैं क्योंकि सफर काफी लंबा था और उन लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं थी और उनकी गाड़ी में पेट्रोल भी डालना था। जिम वहां की शॉप के अंदर जाकर शॉप ओनर को बताता है कि उन्हें हाईवे पर एक आदमी मिला था जिसे मदद की जरूरत है। उसकी गाड़ी खराब हो चुकी होगी और वह हाईवे पर अकेला ही मदद के लिए खड़ा था। वह शॉप ओनर को कहता है कि अगर उन लोगों के पास किसी तरह का टोविंग वैन है जिससे कार को टो करके उस आदमी की मदद कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आदमी भारी बरसात में अकेले ही हाईवे पर लिफ्ट के लिए खड़ा हुआ था। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद जिम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है, तभी वहां पर उसे एक गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर से वही आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर जिम बुरी तरह से शर्मिंदा होता है और उसे इग्नोर करने लगता है। इसके बाद वह आदमी शॉप के अंदर जाता है और शॉप ओनर को अपनी सारी समस्या बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और उसे पास ही के एक होटल में जाना है। तभी जिम भी उस शॉप ओनर के पास जाता है, जहां पर शॉप ओनर जिम से पूछता है कि क्या वो इसी आदमी के बारे में बात कर रहा था जो हाईवे पर फंसा हुआ था, और जिम उस आदमी से वहां न रुकने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि दरअसल रात ज्यादा थी और हमें कुछ समझ नहीं आया, हम आपकी मदद भी नहीं कर पाए, इसके लिए आप मुझे माफ कर दो। वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और जिम को माफ कर देता है। तभी वहां पर ग्रेस भी आ जाती है जो वॉशरूम गई हुई थी। जिम ग्रेस को बताता है कि यह वही आदमी है जिसे हमने हाईवे पर बिना मदद के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद जॉन जिम और ग्रेस को बताता है कि उसे पास के एक होटल में जाना है और उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या वो लोग उसे मोटेल तक लिफ्ट दे सकते हैं। तो जिम बिना कुछ सोचे समझे उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो तीनों लोग गाड़ी में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जॉन जिम को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जॉन इस दौरान ग्रेस के बारे में कुछ गलत कमेंट भी करता है, जिससे गुस्सा होकर जिम जॉन की वाइफ के बारे में भी कुछ गलत कह देता है, जिसके बाद जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और गाड़ी में जिम के मोबाइल को अपने हाथों से तोड़ देता है और अपने पास रखे चाकू निकालकर जिम को डराने की कोशिश करता है। पीछे बैठी ग्रेस ये देखकर पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू लगाकर जिम को कार ड्राइव करने के लिए फोर्स करता है। जिम और ग्रेस बहुत डर चुके थे और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर जॉन उन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद जिम गाड़ी का ब्रेक जोर से लगाता है, जिससे जॉन विंडो ग्लास से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। मौका देखकर जिम उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और स्पीड से गाड़ी को वहां से लेकर भाग जाता है। वो दोनों बहुत डरे हुए थे और किसी तरह वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और उन लोगों को चलते चलते सुबह हो जाती है। सुबह होने पर उन्हें हाईवे पर एक कार नजर आती है जिसके अंदर एक फैमिली मौजूद थी जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे थे। ग्रेस उन लोगों को देखकर बहुत खुश होते हैं और पिछली रात हुई उस घटना को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उस कार में जॉन मौजूद है जिसने उन फैमिली वालों से लिफ्ट मांगी होगी, जो दरअसल उन लोगों को खत्म करने के लिए उनके साथ मौजूद है। जिम को लगता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ग्रेस उसे बोलती है कि हमें उस फैमिली की मदद करनी होगी, नहीं तो जॉन उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रेस की बात मानकर जिम उन लोगों की कार के साइड में अपनी कार को ले जाता है, जहां पर ग्रेस फैमिली को बताता है कि उनके साथ मौजूद बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है और किसी भी वक्त उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसी बीच हाईवे पर एक बड़ा सा ट्रक सामने से आता है और जिम उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार हाईवे से नीचे उतरकर खाई में जाकर गिर जाती है और उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस दौरान ग्रेस और जिम दोनों ठीक होते हैं, लेकिन अब उन लोगों के पास शहर की तरफ जाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो लोग पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों को लिफ्ट नहीं देता है। दोनों फिर से पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में उन्हें वही गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर वो फैमिली मौजूद थी जिनके साथ जॉन भी था। वह गाड़ी हाईवे के साइड पर ही खड़ी हुई थी, जिसके पास जाकर देखने पर जिम और ग्रेस को पता
पता चलता है कि जॉन ने सभी फैमिली मेंबर को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया है और सिर्फ एक आदमी अभी जिंदा बचा हुआ है और वो भी बहुत ज्यादा घायल है। जिम और ग्रेस उसी गाड़ी में उस आदमी को बिठाकर वहां से हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत खराब होने लगती है। जिम एक रेस्टोरेंट के पास आकर अपनी गाड़ी रोकता है और ग्रेस को कहता है कि वो अंदर जाकर पुलिस को फोन करके बुलाए और वो उसी गाड़ी में बैठकर उस आदमी का बहता खून रोकने की कोशिश करने लगता है। ग्रेस रेस्टोरेंट में जाकर एक वेट्रेस को कहती है कि वह जल्द ही पुलिस को फोन लगाए। इतना कहकर वह वॉशरूम के लिए चली जाती है, जहां उसे एक बार फिर से जॉन की गाड़ी नजर आती है तो वो उसी वॉशरूम में छिप जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस वाला आ जाता है जो ग्रेस को गन पॉइंट पर ले लेता है और वहां पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं जो जिम और ग्रेस दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि ग्रेस और जिम उन लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वह तो सिर्फ उस आदमी की मदद कर रहे थे, उन लोगों ने उसे नहीं मारा, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पर उन पुलिस वालों को ग्रेस से पूछताछ करने पर कुछ भी पता नहीं चलता है। ग्रेस उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उस फैमिली को नहीं मारा, उन लोगों को जॉन नाम के एक आदमी ने मारा है जो एक साइको किलर है। लेकिन पुलिस वाले दोनों की कोई बात नहीं मानते और वह पुलिस वाले थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम जॉन को देख पाते हैं जो उसी पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जो जिम के पास जाता है जिसे एक अलग सेल में रखा गया था और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर ग्रेस आ जाती है जिसे वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी नजर आती है जिन्हें जॉन ने ही खत्म कर दिया था। ग्रेस वहां पर एक पुलिस वाले की गन को जॉन पर पॉइंट कर देती है और जिम को वहां से लेकर भाग जाती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ बड़े पुलिस अधिकारी आ चुके हैं। उन्हीं में से एक पुलिस वाला अपने सारे साथी को बताता है कि जिम और ग्रेस दोनों ही इतने खूंखार अपराधी नहीं है और इनका पिछला भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो लोग इतनी बेरहमी से इन पुलिस वालों को खत्म कर दे। पुलिस वाला बताता है कि शायद इन पुलिस ऑफिसर को किसी तीसरे आदमी ने खत्म किया है जो शायद जिम और ग्रेस को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिम और ग्रेस को देखते हैं जो भागते भागते एक जगह पर छिपे होते हैं। तभी वहां पर उन्हें पुलिस की जीप आती हुई नजर आती है जिसके अंदर से पुलिस वाला बाहर निकलता है जो जिम और ग्रेस को ही खोज रहा था। ग्रेस जिम को बताती है कि उन्हें भागना नहीं चाहिए और पुलिस को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि असली कातिल कौन है। ग्रेस के कहने पर जिम बाहर उस पुलिस वाले से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने लगता है और वह अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर देता है कि उसने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन तभी वहां पर ग्रेस अपने हाथों में बंदूक लिए आती है और उस पुलिस वाले को गन दिखाते हुए वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को एक गोली लग चुकी है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये गोली कोई और नहीं बल्कि जॉन ने चलाई थी ताकि इस पुलिस वाले की मौत का इल्जाम भी ग्रेस और जिम पर ही लगे। अब ये सब उस पुलिस वाले के कुछ साथी पुलिस वाले देख लेते हैं और उन लोगों को भी लगता ही कि जिम और ग्रेस ने ही पुलिस वाले को शूट किया है। ऐसा देखकर जिम और ग्रेस उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सारे शहर की पुलिस अब जिम और ग्रेस के पीछे पड़ जाती है और इस दौरान हम कुछ पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर से भी आते हुए देखते हैं जो जिम की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। पुलिस वाले उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जिम और ग्रेस कार नहीं रोकते। तभी हम वहां पर एक और गाड़ी को आते हुए देखते हैं जो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही होती है और उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि जॉन मौजूद था जो एक एक करके सारे पुलिस वालों को खत्म कर देता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद उन पुलिस वालों को भी मार देता है। ये देखकर जिम और ग्रेस बुरी तरह से डर जाते हैं और वह कार को उसी हाईवे पर छोड़कर शहर के एक होटल में जाकर छिप जाते हैं, जहां पर कुछ रेस्ट करने के बाद जिम बाहर चला जाता है और ग्रेस को उसी होटल में अकेला छोड़कर चला जाता है। ग्रेस होटल में रहकर यह सब भुलाने की कोशिश करती है और टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी वहां पर भी जॉन आ जाता है जो ग्रेस को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरह ग्रेस अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाती है और बाहर आकर जिम को ढूंढने लगती है। जिम उससे एक ट्रक से बंधा मिलता है। जॉन दूसरे ट्रक को वहां से आगे बढ़ाने लगता है लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से रोकती है। जॉन उसकी कोई बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि अगर उसे जिम की जान बचानी है तो उसे जॉन को खत्म करना होगा, नहीं तो वो जिम को बड़ी बेरहमी से दो टुकड़ों में बांट देगा और उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर ग्रेस को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो ग्रेस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। हालांकि उन पुलिस वालों को नहीं पता था कि असली कातिल कौन है। उन लोगों को लगता है कि शायद ग्रेस और जिम ही असली कातिल है। पुलिस वाले ग्रेस को नीचे करने के लिए कहते हैं लेकिन इस दौरान ग्रेस के हाथों से गन नीचे गिर जाती है और जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड जिम की मौत हो गई और देखते देखते जॉन उस ट्रक को आगे बढ़ा लेता है जिससे जिम की बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं और ग्रेस को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर सीनियर ऑफिसर ग्रेस को बताते हैं कि ग्रेस जिस आदमी के बारे में बता रही है उसका नाम जॉन नहीं है। दरअसल वो आदमी कौन है उन लोगों को भी इस बारे में नहीं पता। वो इस तरह की हरकतें और लोगों को खत्म क्यों कर रहा है उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस वाला जॉन से पूछताछ करने के लिए जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि जॉन एक साइको किलर है जो पूरी तरह से पागल है, क्योंकि जॉन उस पुलिस
पुलिस वाले की बातों का जवाब अजीब ढंग से दे रहा था और पुलिस वाला समझ जाता है कि जॉन सोसाइटी में रहने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। पुलिस वाले जॉन को एक दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए वहां से ले जाते हैं और उनके साथ ग्रेस भी पुलिस ऑफिसर के साथ जा रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में जॉन अपने हाथ के अंगूठे को तोड़कर अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और बस में बैठे हुए पुलिस वाले को खत्म करके वहां से भागने की कोशिश करता है, जिससे उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी बस से ग्रेस और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की टक्कर हो जाती है। इस बात से ग्रेस बहुत गुस्सा हो जाती है और वो किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहती है। पुलिस ऑफिसर की गन लेकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उस बस के पास जाती है जिसके अंदर जॉन मौजूद था। जैसे ही वो बस का गेट खोलती है तो अंदर मौजूद जॉन उसे पकड़कर उसी बस के अंदर ही बंद कर देता है और एक्सीडेंट के कारण उस बस का पेट्रोल लीक होने लगता है और इस कारण उस बस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से जॉन आजाद हो जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को भी गन से शूट करके वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रेस मरी नहीं थी, वो जलती हुई बस से बाहर निकलती है और अपने हाथों से एक शॉटगन की मदद से वो जॉन को उसी हाईवे पर मार गिराती है और अपने बॉयफ्रेंड जिम की मौत का बदला ले लेती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।